हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरू चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे पाइथन के ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो है और गाइस इस वीडियो में मैं आपको पाइथन में स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा कि पाइथन में आप स्ट्रिंग्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग्स को कैसे प्रिंट करवा सकते हो, स्ट्रिंग्स के अलग अलग मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कोई एक वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप का यूज़ नहीं किया जाता है और इसमें हमको अगर स्ट्रिंग देना है तो यहाँ पर डबल कोट्स या फिर हम यहाँ पर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों सपोर्ट करता है पाइथन स्ट्रिंग्स का वैल्यू को लेने के लिए। प्रीतम कुमार लिख दिए, लेटर हम लिख दिए। बी वेरिएबल में हमारा क्या है, लेटर है जो कि सिंगल कोट्स में, और ए वेरिएबल में हमारा क्या है, प्रीतम कुमार है जो कि हमारा डबल कोट्स के अंदर है। तो यहाँ पर हम जैसे ही प्रिंट करवाएंगे इसको, तो प्रिंट आप इसको कैसे करवा सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपल हमको प्रिंट लिखना है और यहाँ पर जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है वो वेरिएबल का नाम लिख देना है, जैसे ए, और यहाँ पर हमको बी को भी प्रिंट करवा देते हैं बी, तो ए बी हम दोनों को प्रिंट करवा देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर इंटर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीतम कुमार और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या है, लेटर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कोड्स को ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर बात आया कि क्या हम ये जो लेटर है इसके लिए हम अलग वेरिएबल लिए हैं, क्या हम इसको एक ही वेरिएबल में डाल सकते हैं, तो हाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टी लाइन अगर हम जैसे ही यहाँ पर इंटर दे देते हैं तो ये हमारा अलग हो जाता है, ये प्रीतम कुमार अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो यहाँ पर हमारा एरर जनरेट कर देगा। अब इस एरर से बचने के लिए यहाँ पर ट्रिपल कोट्स का यूज़ किया जाता है। ट्रिपल कोट्स का कंसेप्ट यहाँ पर पाइथन में आता है कि आप दूसरा लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम जितना स्पेस देंगे, जितना इंटर किए ये स्पेस भी हमारा प्रिंट होगा, साथ ही साथ जितना स्पेस के बाद ये लेटर प्रिंट हुआ है वो भी प्रिंट होगा। तो चलिए इसको प्रिंट करवाते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना डबल इंटर किए थे, डबल इंटर के बाद यहाँ पर लेटर प्रिंट किया और लेटर में जो सिंगल कोट्स यूज़ किए थे वो भी प्रिंट किया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया कि इसमें हमको कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। जैसे हमको आई प्रिंट करवाना है, सिर्फ आई प्रिंट करवाना है ए में से, और बी में से हमको सिर्फ टी प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पर रेंज का यूज़ किया जाता है। रेंज पाइथन का स्ट्रिंग्स में कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का, लेकिन उसको जनरली सब कोई रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जो भी लेटर प्रिंट करवाना है वो कैरेक्टर का पोजीशन आप दे दीजिएगा। जैसे हमको आई प्रिंट करवाना है तो इसका पोजीशन कितना है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, 0 1 और यहाँ पर 2। तो आई प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हमको लोग को 2 लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही लेटर में हमको ये वाला टी प्रिंट करवाना है, जैसे ये डबल टी है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये ई प्रिंट करवाना है तो ई का पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 पोजीशन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। तो अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में आई प्रिंट करवाना तो आई लिखें और सेकंड में ई प्रिंट करिए। अब यहाँ पर पीछे से अगर आपका ज़्यादा क्लोज है और आगे से ज़्यादा काउंटिंग करना पड़ रहा है तो पीछे से भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम -1 लिखेंगे, हमारा क्या प्रिंट किया, आर प्रिंट किया। आर क्यों प्रिंट किया, क्योंकि पीछे से -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ पर -2 करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट किया, ई प्रिंट किया। तो पीछे से अगर आपको प्रिंट करवाना है तो 1 2 3 आप कीजिएगा, बस माइनस लगा दीजिएगा, और अगर आगे से प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। तो ये तो हो गया एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को प्रिंट करवाने का। लेकिन अगर हमको कोई स्पेसिफिक रेंज में प्रिंट करवाना है, जैसे हमको आई से लेकर ए तक पूरा प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलन का यूज़ किया जाता है। कॉलन का यूज़ करने के बाद आपको जितना दूर तक प्रिंट करवाना है, जैसे यहाँ पर हम लोग को ए तक प्रिंट करवाना है, 0 1 2 3 4 5, ये स्पेस 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 लेटर्स को हम लोग को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 11 लिखेंगे। 11 लिखने पर हमारा 10 लेटर्स प्रिंट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए तक प्रिंट किया। अगर यहाँ पर हम लोग 12 लिखते हैं तब यहाँ पर हमारा टोटल आर तक प्रिंट करेगा, KUMR आर तक प्रिंट किया। अब नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि पाइथन में स्ट्रिंग्स को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। मॉडिफाई करने का मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अपर केस, लोअर केस, ये जो प्रीतम कुमार लिखा हुआ है ये दोनों स्ट्रिंग को सेपरेट करना, तो ये सारा मॉडिफाई में आता है। तो सबसे पहले तो हम आप लोग को अपर केस दिखा देते हैं, उसके बाद लोअर केस दिखा देंगे, उसके बाद सारा मेथड्स हम यहाँ पर बताएंगे आप लोग को मॉडिफाई करने का। तो यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना रहता है, जो भी वेरिएबल का स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करना है वो वेरिएबल लिखना है और इसके बाद फंक्शंस लिखना है। जैसे अपर केस, अपर फंक्शन जैसे ही यूज़ करेंगे हम और इसको जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा हमारा अपर केस में आ गया। अब इसको जैसे ही लोअर करना है तो यहाँ पर सिंपल हमको लोअर लिख देना, और जैसे ही हम लोग को इंटर करेंगे
तो यहाँ पर हमारा सारा जो भी पी कैपिटल में है तो वो स्मॉलर डिजिट्स में आ गया। बाद में कोई स्पेस है या पहले कोई स्पेस है, तो यहाँ पर अगर हमारा पहले कोई स्पेस रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्पेस आ रहा है, फर्स्ट में पी लिखने से पहले स्पेस आ रहा है हमारा। तो इसी वाइट स्पेस को रिप्लेस करता है कौन सा फंक्शन, हमारा स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन को हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा वाइट स्पेस जो है उसको रिमूव कर देगा। जैसे हमारा अभी ये जो वाइट स्पेस आ रहा था उसको रिमूव कर दिया। प्रीतम है और कुमार है, दोनों को सेपरेट करना हम लोग को। कॉमा लिख देंगे, कॉमा है तो प्रीतम कुमार, ये दोनों को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम लोग पास स्प्लिट नाम का मेथड आता है। अब इसमें ये पूछता है कि हमको कौन सा लेटर से स्प्लिट करना है, प्रीतम और कुमार के बीच में कौन सा ऐसा लेटर, तो हम लोग को कॉमा का यूज़ करना है। तो कॉमा हम लोग जैसे ही यूज़ करेंगे और इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीतम और कुमार रिप्लेस हो गया यहाँ पर किसके बदौलत, ये कॉमा के बदौलत। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि आप कोई भी लेटर को रिप्लेस कैसे कर सकते हो। जैसे हम लोग को पी के जगह पे एम लगाना है, टी लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो उसको आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है, रिप्लेस नाम का मेथड है। अब यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले जो लिखना रहता है जो लेटर है हमारा वो, और उसको किससे रिप्लेस करवाना है। जैसे हमको टी से रिप्लेस करवाना है, तो इसको हम अगर रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा पी है वो टी बन गया। अब अगर आप लोग को जैसे एम है, एम 2 बार यूज़ हुआ है तो एम को हम लोग चेंज करेंगे। जैसे एम 2 बार यूज़ हुआ है उसको टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एम था वो कैपिटल टी से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कैसे कर सकते हो। अब जैसे ये दोनों स्ट्रिंग तो अलग अलग वेरिएबल में लिखा हुआ है, अब ये दोनों वेरिएबल को एक साथ लिखना है कॉन्कैट करके, मतलब ऐड करके। तो स्ट्रिंग्स में ऐड आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना सकते हो। जैसे सी नाम का हम वेरिएबल बना दिए हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी हम करेंगे तो ये कॉन्कैट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुमार के बाद स्पेस नहीं आ रहा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंबल डबल कोट्स देना है, यहाँ पर एक स्पेस देना है और यहाँ पर फिर से प्लस कर देना है। तो ये हमारा ए प्रिंट करेगा, उसके बाद एक स्पेस देगा, यहाँ पर बी प्रिंट करेगा। तो अगर हम लोग इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीतम कुमार के बाद लेटर का बीच में एक स्पेस भी हमारा प्रिंट कर गया। तो ये हमारा होता है कि पाइथन में आप स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर कॉन्कैट तो कर दिए, लेकिन अगर हम लोग को कॉन्कैट करना रहा स्ट्रिंग के साथ, अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर इंटीजर डिजिट है 60 है, तो इसको हम लोग अगर सिंपली ऐसे प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारा एरर जनरेट करेगा। एरर क्या जनरेट करेगा वो हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या एरर जनरेट किया कि कैन ओनली कॉन्कैट स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्कैट आप नहीं कर सकते हो। अब इसको कॉन्कैट करने का एक मेथड होता है, तो वो मेथड ऐसे काम करता है। जैसे यहाँ पर इसको हटा देते हैं सबसे पहले, यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन होता है फॉर्मेट करके, फॉर्मेट करके फंक्शन होता है। इस फॉर्मेट फंक्शन में जो भी इंटीजर का वेरिएबल होगा उस इंटीजर का वेरिएबल को हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पर बी है तो इसको हम रन करवाएंगे तो ये आप देखिएगा कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा और यहाँ पर हमारा प्रीतम कुमार आ गया। अब यहाँ पर हमारा तो 60 तो प्रिंट किया नहीं, अब 60 कैसे प्रिंट करवाएं, तो 60 प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को करली ब्रेसेस देना पड़ेगा। करली ब्रेसेस जहाँ भी रहेगा वो समझ लेगा कि यहाँ पर फॉर्मेट करना है हम लोग को, किस चीज़ को फॉर्मेट करना है, तो बी का वैल्यूज़ को वहाँ पर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीतम कुमार 60 आ गया। यहाँ पर हम लोग को अगर मल्टीपल वैल्यूज़ जैसे यहाँ पर 90 लिख देते हैं, अब ये सब को तो लिखना, अब ये सब को कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही का यूज़ किए हैं। अगर हम इसको रन भी करवाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही 60 ही प्रिंट करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जितना है उतना करली ब्रेसेस देना पड़ेगा। 3 करली ब्रेसेस दे दिए हम जितना भी प्रिंट करवाना, और यहाँ पर आप लोग सिंपली कॉमा से सेपरेट करके सारा वेरिएबल्स का नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका प्रिंट कर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60, 30 और 90 प्रिंट करिए। अब यहाँ पर अगर हमको चाहिए कि ये जो 90 है ये पहले प्रिंट करे और ये जो 60 है वो बाद में प्रिंट करे, तो ये कैसे करेंगे हम, तो इसको करवाने के लिए इसका भी इंडेक्सिंग किया जाता है। इंडेक्सिंग जैसे होता है ये 0, ये 1, ये 2, तो यहाँ पर 90 को पहले प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 30 को लास्ट में प्रिंट करवाना है, सेकंड में हमको 60 प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर लास्टली 1 लिख देंगे। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 90 प्रिंट हुआ, 60 प्रिंट हुआ और फिर 30 प्रिंट हुआ। एक
और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लेंथ फंक्शन का यूज़ आप जनरली हमेशा करते हैं। तो लेंथ फंक्शन का यूज़ इसमें कैसे कर सकते हैं, सिंपल आप लेंथ लिखना है और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा टोटल लेंथ प्रिंट कर देगा। तो इसको रन करवा के भी अगर आप लोग को दिखाएं तो यहाँ पर हमारा टोटल कैरेक्टर कितना है, 12 है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।